अब ये ट्रैक्ट जो है दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है असेंडिंग एक्सोन बंडल ट्रैक्ट और दूसरा होता है डिसेंडिंग एक्सोन बंडल ट्रैक्ट। असेंडिंग, these are carry information to the brain which are primarily located dorsally। ये जो असेंडिंग एक्सोन बंडल ट्रैक्ट है ये प्राइमरली डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं और ये जो है ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन को लेके जाने वाला काम जो करेगा, जो एक्सोन का बंडल होगा उसको हम असेंडिंग एक्सोन बंडल ट्रैक्ट बोलेंगे, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो भी कैरी किया जाता है वो ब्रेन तक लेके जाने का काम करता है। डिसेंडिंग एक्सोन बंडल ट्रैक्ट क्या है, ये जो है ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से, ब्रेन भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन को भेजेगा बदले में, सो उस इन्फॉर्मेशन को ये कैरी करता है विच आर प्राइमरली लोकेटेड वेंट्रली। सो आप याद रखिएगा डोर्सली वो प्रेजेंट होगा जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा और वेंट्रली वो प्रेजेंट होगा जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेगा। सो इस तरीके से because these two tracts are cross each other just after enter and exit the brain, the left side of the brain control the right side of the body and the right side of the brain control the left side of the body। so यहाँ पर एक important बात कही गई है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, ब्रेन के पहुँचते ही और ब्रेन से निकलते ही एक दूसरे को क्रॉस किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो है क्रॉस किया जाता है, जिससे जो लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है वो कंट्रोल करता है राइट साइड के बॉडी को और राइट साइड वाले ब्रेन जो है कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड वाले बॉडी को। सो इस तरीके से यहाँ पर एक और चीज़ देखिए आप, एक और कुछ टर्म है जैसे कि डोर्सल रूट क्या है, वेंट्रल रूट क्या है। ये जो आप नर्व देख रहे हो यहाँ पर एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट था, अब जो है यहाँ पर डोर्सल साइड में प्रेजेंट था, डोर्सल या पोस्टीरियर साइड में, जिसको हम डोर्सल रूट कहेंगे। और ये डोर्सल रूट में डोर्सल गैंग्लियन है, ये जो एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी पोर्शन है ये क्लस्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलेंगे डोर्सल रूट गैंग्लियन। और वेंट्रल हिस्से में या इंटीरियर हिस्से में जो है मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है और मोटर न्यूरॉन जो है इस तरीके से प्रेजेंट है, इस रूट को हम वेंट्रल रूट कहेंगे, बीच में इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। सो डोर्सल रूट या पोस्टीरियर रूट क्या है, एफरेंट और सेंसरी नर्व कैरिंग इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम पेरिफेरल रिसेप्टर एंटर द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू दी डोर्सल रूट। सो ये सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन का काम क्या है कि जो पेरिफेरल रिसेप्टर, जो सेंसरी रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन आएगा वो ये कैरी करेंगे, ठीक है, और ये कैरी करेंगे इस रूट के हेल्प से, जिसको हम कहेंगे डोर्सल रूट। The cell bodies for the afferent neuron are clustered together in a dorsal root ganglion। So इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। Ventral root क्या है? The cell bodies for the efferent or motor neuron originate in the gray matter। So ventral root में जो motor neuron का cell body है, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो motor neuron का cell body portion है ये originate होता है ventral root में। So ये कहा गया है। And the efferent फाइबर कैरिंग आउटगोइंग सिग्नल, और ये जो है क्या करता है, आउटगोइंग सिग्नल को कैरी करता है और उस टारगेट ऑर्गन तक भेजता है। वो टारगेट ऑर्गन जो है मसल हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकता है, कोई भी इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है जहाँ तक सिग्नल को पहुँचाना है। सो इस तरीके से एग्जिट थ्रू दी वेंट्रल रूट। सो आप समझ सकते हो सिंपल है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा अफरेंट वाले कैरी करेंगे जो डोर्सल पोर्शन में प्रेजेंट है, और वेंट्रल रूट से जो है वो इन्फॉर्मेशन उस टारगेट ऑर्गन तक जाएगा जहाँ पर फाइनली वो सिग्नल को पहुँचाना है और फंक्शन करवाना है। सो इस तरीके से अब बेसिकली हम लोगों ने जो है सारी बातें पढ़ ली है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, सब स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, कौन से न्यूरॉन्स का क्या काम है, सब पढ़ लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा करवाया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या होता है? द स्पाइनल कॉर्ड कैन प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू सेंसरी इनपुट डायरेक्टली, ट्रिगरिंग अ रैपिड एक्शन विदाउट वेटिंग फॉर द ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। सो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी काम हम लोगों के बॉडी से करवाया जाता है, हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं, जो भी फंक्शन हमारे बॉडी से जो है प्ले होता है, वो सभी चीज़ में ये सभी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सभी डिसीजन बनाते हैं और वो जो है काम करवाते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी हमें रेस्पॉन्ड शो करने के लिए जो है हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन्स के ऑर्डर के लिए वेट नहीं करता, ये खुद ब खुद ही ऑर्डर दे देता है कि वो काम करवाया जाए। मतलब क्या है कि जब भी हम लोगों का जो है ऐसा कुछ फंक्शन करवाना हो तो ये जो है ब्रेन से रिलेटेड नहीं होता, एक ऐसा काम जो सडन करवाया जाएगा उसमें स्पाइनल कॉर्ड ही अपना जो है पूरा रोल प्ले करता है।
स्पाइनल कोड जो है ये रिस्पॉन्ड करता है सेंसरी इनपुट को डायरेक्टली और ट्रिगरिंग रैपिड एक्शन, ट्रिगर करता है रैपिड एक्शन को, ब्रेन को जो है उस काम में ये इन्वॉल्व नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगी। इन सभी चीज़ों को जो भी ये करता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। A neural pathway that control the reflex action, allowing the body to respond a stimuli very quickly without conscious thought from the brain. अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम वॉल्यूंटरी फंक्शन प्ले करते हैं, इनवॉल्यूंटरी तो भले हमारे बॉडी खुद ब खुद ही करते हैं जो भी सिग्नल्स आते हैं उसके हेल्प से, बट हम जो भी वॉल्यूंटरी मूवमेंट करते हैं, लाइक हम चलते हैं, हम किसी चीज़ को जो है टच करते हैं, हमें पता चलता है कि वो चीज़ जो है वो ठंडा है या गर्म है, इस तरीके से। सो कभी ना कभी आप लोगों ने ये जो है फील किया होगा कि कभी अगर हम लोगों को मच्छर काटे या ऐसा कोई जो है गर्म चीज़ को हम हाथ लगाए तो तुरंत ही बिना सोचे समझे जो है वहाँ से हम हाथ हटा लेते हैं या उस मच्छर को मारने के लिए अपने हाथों को उठा लेते हैं। सो ये काम हम सोच समझ के नहीं करते हैं, हमसे जो है क्विकली करवाया जाता है और उसमें ही ये रोल प्ले करता है कौन? स्पाइनल कोड। वो क्विक एक्शन को शो करने के लिए जो है स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल होता है। वो जो है हम सोच समझ के नहीं करते हैं, उसमें जो है स्पाइनल कोड एक क्विक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है जिससे कि हम उन सभी काम को कर लेते हैं, क्विकली करते हैं। सो इस तरीके से वो न्यूरल पाथवे जो हमारे इस बॉडी फंक्शन को शो करता है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको कंट्रोल करता है, अलाउ करता है हमारे बॉडी को कि उस स्टिमुली को हम रिस्पॉन्ड करें बहुत जल्दी, वेरी क्विकली, जो कि ब्रेन वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रेन सोच समझ के करेगा काम, कब भेजेगा वो सिग्नल, इतना समय नहीं होता उस कंडीशन में। सो स्पाइनल कोड ब्रेन के बिना हेल्प के ही ये सिग्नल भेज देता है उस ऑर्गन तक और वो ऑर्गन फटाफट से बहुत कम समय में वो काम कर देता है। सो इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। आई होप आप लोगों को जो है समझ आया होगा। इट इंक्लूड सेंसरी रिसेप्टर। अब यहाँ पर कौन इंक्लूड है? सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि गर्म चीज़ को जो है टच करेंगे तो हमारे स्किन में सेंसरी रिसेप्टर है, उसी के हेल्प से जो है वो सेंस करेंगे ये जो है ये गर्म है और तुरंत ही हम जो है उस सेंसरी न्यूरॉन के हेल्प से जो है सिग्नल जाता है स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और वो सिग्नल छोड़ता है उस टारगेट ऑर्गन के पास, जिससे कि जो है वो ऑर्गन काम करता है। जैसे कि हमारा हाथ वो सिग्नल को रिसीव करता है और हमारे हाथ को जो है उस गर्म चीज़ से जो है हटाने में हेल्प करता है। सो इस तरीके से द रिफ्लेक्स इज नोन एज स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब इस रिफ्लेक्स को हम स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलेंगे जो स्पाइनल कोड के द्वारा रिफ्लेक्शन को शो करता है। सो इस तरीके से ऑन द अदर हैंड जिसमें जो फंक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व हो उनको हम क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं था, इसमें जो है ओनली स्पाइनल कोड इन्वॉल्व थे और उनमें प्रेजेंट न्यूरॉन्स। सो इस तरीके से इसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते थे। अब यहाँ पर ऐसा इंटीग्रेशन जहाँ पर ब्रेन जो है इन्वॉल्व हो रेदर देन द स्पाइनल कोड, सो इसके केस में हम बोलेंगे क्रेनियल रिफ्लेक्स। आप अगर देखोगे एग्जाम्पल तो दो एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है। एक होता है पेटेलर रिफ्लेक्स। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बट आपको समझने के लिए जो है ये इजी एग्जाम्पल होगा। ये जो है इजी एग्जाम्पल है। पेटेलर रिफ्लेक्स क्या है? जिसको हम नी जर्क रिफ्लेक्स बोलते हैं, जहाँ पर पेटेलर टेंडन इज टेप्ड, द क्वाड्रिसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द लोअर लेग टू किक फॉरवर्ड। हम लोगों ने जो है ये पहले भी पढ़ा है। ये जो है नी जर्क रिफ्लेक्स क्या है कि पेटेला जो है नी में प्रेजेंट पेटेला में जो है इस तरीके से क्या होता है कि एक झटका देने पर जो पेटेला है उनमें ऐसे रिफ्लेक्स जो है जनरेट होते हैं जिससे कि हमारा जो लेग है ये किक करता है, आगे की तरफ जो है किक करता है। सो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है विड्रॉल रिफ्लेक्स। क्विकली जो है हम गर्म चीज़ को छूते ही हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। सो ये भी जो है विड्रॉल रिफ्लेक्स भी जो है स्पाइनल रिफ्लेक्स का ही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एक टर्म आई है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। विड्रॉवल रिफ्लेक्स जो है ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, जहाँ पर क्या होता है कि ऐसे पाथवे होते हैं रिफ्लेक्स पाथवे जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, एसोसिएशन करवाते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं। सो एक या एक से ज़्यादा इंटर न्यूरॉन इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर जो है मोर देन वन साइनेप्स भी प्रेजेंट होते हैं सीएनएस में, जिनको हम पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। सो इस तरीके से ये ऐसा पाथवे है जहाँ पर पोली मतलब बहुत सारे, साइनेप्टिक मतलब साइनेप्स मिलके काम करते हैं। वही मोनोसाइनेप्टिक में सिर्फ एक ही साइनेप्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। रिफ्लेक्स पाथवे हैविंग वन
ओनली वन साइनेप्स इन दी CNS इज टर्म्ड एज मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जहाँ पर सिर्फ एक कनेक्शन होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। सो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का एग्जांपल है नी जर्क रिफ्लेक्स। अभी हम लोगों ने देखा टेंडन में जो है पेटेलर टेंडन में अगर हम टेप करें तो झटका जो है फील होता है, जिससे कि हमारा लेग जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। सो ये जो हम लोगों ने देखा था वो। और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का एग्जांपल है विड्रॉल रिफ्लेक्स, जहाँ पर हम लोग देखा था कि हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच नहीं कर सकते ज़्यादा देर, वहाँ से जो है हम अपने हाथ को हटा लेते हैं, तुरंत ही जो है वो काम होता है। उस रिफ्लेक्स को जो है एज एन एग्जाम्पल हम पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स को मान सकते हैं। सो ये था अबाउट स्पाइनल कोड और इनके जो है फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा आज का वीडियो। भले ही ये वीडियो लंबा था बट मैंने पूरी बातें जो है आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।